नेक्स्ट केस 2 है स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन अगर है तो इसमें भी अप्रोक्सीमेशंस वही रहेंगे। इसमें अब तुम क्या कैलकुलेट करोगे, OH माइनस का कंसंट्रेशन तुम्हें फाइंड करना होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट pH फाइंड करने के लिए अपने पास क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर माइनस 14 है। तो अपने पास pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, pKw आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये। तो तुम्हें POH फाइंड करना है। POH के लिए सेम टू सेम जैसे ऊपर H प्लस आ रहा था तो बेस में बस OH माइनस आएगा। इनिशियली क्या कैलकुलेट करोगे, POH कैलकुलेट करोगे, 14 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो pH आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो ऊपर अप्रोक्सीमेशन लिए थे वही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे भी वैलिड है, या जो भी जैसे OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत कम आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस 8 से कम अगर आता है तो उसको इग्नोर कर दो, pH 7 के अराउंड आएगा। और उसका अगर कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस के 7 के क्लोज अगर आता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, कॉमन आयन इफेक्ट लगाओ इसमें, ठीक है। और अगर ज़्यादा आता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 से ज़्यादा आता है तो उस केस में डायरेक्टली POH फाइंड करो, ठीक है। वाटर का OH माइनस इग्नोर कर दो उस केस में, ठीक है। फाइंड pH ऑफ, फर्स्ट में है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर KOH। तो इससे जो OH माइनस आ रहा है वो कितने होंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोल। अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन लूँ, H2O का H2O ब्रेक होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं इसमें, H प्लस है और OH माइनस है। इसके मैं लेता हूँ x इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर। OH माइनस का कितना आएगा, इधर से ये 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस इधर से कितना आएगा, x इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। दोनों का प्रोडक्ट अगर करूँ मैं तो आएगा ये x इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 प्लस एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 1, माइनस 1 अगर करूँ तो इक्वल टू 0 आएगा। x की वैल्यू आती है इधर -3 प्लस अंडर रूट 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये है रूट 13, 3.6 में से गया 3 तो बचा 0.6 बाई 2, 0.3 आया। x जो आया वो 0.3 है तो इधर ये 0.3 इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे OH माइनस का जो कंसंट्रेशन आ रहा है इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स मतलब 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। POH की वैल्यू आएगी 7 माइनस लॉग ऑफ 3.3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3.3 0.52, log 3.3 is 0.52 इज इक्वल टू 6.48। लेकिन फाइंड pH करना है, ये POH है। pH इज इक्वल टू 14 माइनस 6.48 इज इक्वल टू 7.52। ये आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 7.52। pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 7.52। बाकियों का तो इजी है। 0.4 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.8 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। माइनस लॉग अगर लूँ तो POH इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग ऑफ 8, लॉग 8 3 टाइम्स लॉग 2 0.9 आएगा। 1 माइनस 0.9 0.1। pH की वैल्यू कितनी आएगी, 14 माइनस POH 0.1, यहाँ पे pH आ जाएगा 13.9। नेक्स्ट सेकंड में
OH माइनस का कंसंट्रेशन गिवन है, कितना है, इतना ही होगा, 2 × 10⁻³ तो यहाँ से POH आ जाएगा 3 माइनस लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 2.7, pH आएगा 14 माइनस POH तो आ जाएगा 11.3। फोर्थ में NaOH दिया है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली होगा 4 × 10⁻⁵ POH इज इक्वल टू 5 माइनस लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 0.6 4.4, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH इज इक्वल टू 9.6 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड pH if 5.6 ग्राम KOH इज मिक्स्ड और एडेड टू 50 ml वाटर है। इसमें KOH के मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH 0.1 है, 5.6 ग्राम बाय 56 करोगे तो ये आ गया 0.1 मोल। कंसंट्रेशन ऑफ KOH इज सेम एज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कितना होगा, 0.1 मोल को मैं 100 मिलीमोल लिख सकता हूँ, 100 मिलीमोल बाय वॉल्यूम कितना है 50 ml या 0.1 बाय लीटर में लेते हो तो ये आ जाएगा 2 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन 2 मोलर है तो यहाँ पे POH कितना होगा, POH इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ 2 इज माइनस 0.3। POH की वैल्यू माइनस 0.3 है, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH इज इक्वल टू कितना आएगा, 14 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 14.3 आएगा। ठीक है, क्लियर है। बी पार्ट में इसको डाइल्यूट किया है 100 ml 200 ml, मतलब फाइनल वॉल्यूम 100 ml है, मोल भी कितने हैं 100 मिलीमोल है, 100 मिलीमोल है इसके। ठीक है, या 0.1 लीटर 0.1 मोल। बी पार्ट के लिए, ये ए पार्ट का हो गया, बी पार्ट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज सेम एज कंसंट्रेशन ऑफ KOH, 100 मिलीमोल है KOH के और वॉल्यूम भी है 100 ml तो ये आ जाएगा 1 मोलर। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन इसका कितना है 1, POH आ जाएगा 0, pH कितना होगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 0 14 आ जाएगा। क्लियर है, तो सेकेंड केस में pH आ रहा है, बी केस में 14, फर्स्ट केस में आ रहा है 14.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बियर हैज pH ऑफ 4.3, व्हाट इज द H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन। pH कम क्यों हो रहा है इधर, पता है क्या, pH कम क्यों हो रहा है, वाटर ज्यादा है इसलिए, एसिडिक है इसलिए, तो क्या बियर में एसिड डाला जाता है, बियर कार्बोनेटेड होती है, CO2 अगर ऐड करोगे, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट होता है। अगर तुमने एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल पे भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे अगर पढ़ा होगा तो उस पे pH लिखा होता है, pH कोल्ड ड्रिंक का इसी के अराउंड आता है, इससे भी कम होता है, कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक का pH इससे भी कम होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनेशन जब होता है तो CO2 जो है, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट होता है टू गिव कार्बनिक एसिड H2CO3। ये कार्बनिक एसिड के कारण इसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक। ये फर्दर क्या होगा, H प्लस और बाय कार्बोनेट या 2H प्लस और कार्बोनेट आयन में ब्रेक होगा तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, एसिडिक। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। एसिड रेन का जो रेन वाटर होता है उसका pH कितना लगता है, क्या होगा, pH ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर का pH
5.6 के अराउंड होता है, उसमें भी सेम टू सेम रीजन है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेन के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो CO2 अगर मिक्स होगा तो क्या फॉर्म होगा, कार्बनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो रेन वाटर का जो पीएच है, इस पे 3 बार क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में। पीएच ऑफ रेन वाटर कितना आता है, अराउंड 5.6। इसका भी रीजन बिल्कुल सेम है, यही रिएक्शन होती है। ये CO2 नेचर से आता है, ठीक है, या एटमॉस्फेयर से आता है। इधर ये CO2 ऐड किया है, ठीक है, इसका कार्बोनेशन किया है, इसलिए इसका भी क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर आ रहा है। फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, पीएच है 4.3, H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, -4.3। इसको मैं लिखता हूँ 10 टू द पावर 0.7 इंटू 10 टू द पावर -5। 10 टू द पावर 0.7 कितना होगा, किसका लॉग 0.7 आता है, 5 का, 2 का लॉग 2.3, लॉग 5.7। तो ये किसका लॉग है, 5 का। तो ये लिखा हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आंसर आएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट, pH ऑफ 10 टू द पावर -6 मोलर HCl aqueous इज, क्या आएगा, 6 आएगा क्या, एग्जैक्टली 6 आएगा। वाटर में भी कुछ H प्लस प्रेजेंट है। वाटर का अगर थोड़ा सा भी H प्लस ऐड हो जाता है तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो pH क्या हो जाएगा, 6 से H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो pH कम, थोड़ा सा pH क्या होगा, pH विल बी लेस देन 6, जस्ट लेस देन 6। तो आंसर क्या आएगा, pH इज जस्ट लेस देन 6 आएगा। ये रेन वाटर का पॉइंट याद रखो, pH ऑफ रेन वाटर इज 5.6। रीजन इसका याद रखो, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर रिएक्ट विथ वाटर टू गिव कार्बनिक एसिड। ये रिएक्शन भी नोट करो।